हेलो गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 13 जुलाई 2024 की डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है। देखिए थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही है। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। इस थीम के साथ मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस 2024 में। डेट क्या थी, 11 जुलाई, है ना। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम है किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या गणना में सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो। और देखिए इसमें सभी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है। यहाँ पर आंसर बी से हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, 5वें सदस्य के रूप में। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली फटा, यह किस समुद्र में स्थित है। तो यह स्थित है टाइरीनियन सागर में। ठीक है, टाइरीनियन सागर में स्थित है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्ट्रोम्बली पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 1932 से लगभग लगातार यह फट रहा है। इसका आधार टाइरियन सागर की सतह से 1000 मीटर नीचे शुरू होता है और यह समुद्र तल से 924 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। अगला प्रश्न, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, वॉशिंगटन में। कहाँ पर हुआ इसका सम्मेलन, आयोजन, वॉशिंगटन में, है ना। देखिए हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। देखिए नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसमें कितने सदस्य देश हैं, 32। ये क्या है, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका अर्थ होता है कि देखिए इसमें 32 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स में से अगर किसी एक पर भी कोई आक्रमण कर देता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है ना, ज़्यादातर ये छोटी छोटी कंट्रीज़ से मिलकर बना है, तो ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज़ पर ज़्यादातर बड़ी जो कंट्री होती है वो आक्रमण करती है और उनके एरियाज़ को अपने अंडर में करने की कोशिश करती है। तो ये सब मिलकर के इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, नाटो अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन। इसमें अगर किसी एक पर भी कोई बाहरी आक्रमण होता है तो ये सारी सेनाएं मिल करके उस पर आक्रमण करती है, या फिर जैसा वो डिसीजन लेना चाहे, मतलब सब मिल करके उसका फिर विरोध करते हैं। ठीक है, ये सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, लेकिन सब मिल करके एक दूसरे की सुरक्षा के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को मान्यता देता है। वह है यूनेस्को। यूनेस्को है ना। कौन सा संगठन विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को मान्यता देता है, तो यूनेस्को देता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व के नामांकन को मंजूरी दी है, जिनमें 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल हैं। यूनेस्को विश्व भर में जैवमंडल आश्रित क्षेत्रों के नामांकन के लिए जिम्मेदार है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में अब 136 देशों से 759 स्थल शामिल हैं।
कितने 759 स्थल शामिल है इसमें, है ना, विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में। कितने कंट्रीज़ में से? 136 कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस CAPF ने वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, सीमा सुरक्षा बल BSF है ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। यह जो अभियान है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित BSF मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना और हरित वातावरण का निर्माण करना था। देखिए प्रतिभागियों में BSF अधिकारी, जवान, SBI के अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय के स्कूली बच्चे शामिल हैं। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी सही है, DY चंद्रचूड़। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ अभी कौन है वर्तमान में? ये देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय की न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो वह है 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत की। ऑस्ट्रिया गणराज्य मध्य यूरोप में पूर्वी अल्पास पर्वतमाला में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, यह यूरोप में पूर्वी अल्पास पर्वतमाला पर वहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रिया, है ना। यह 9 संघीय राज्यों का संघ है, जिनमें से एक इसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है? किन्हें? शंकर नारायण को। ठीक है, किन्हें? शंकर नारायण को। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। अब देखिए कुछ यहाँ पर हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने देख लिए और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है बांग्लादेश। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली फटा। यह स्थित है टाइरेनियन सागर में। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, शिखर सम्मेलन का, और कहाँ पर हुआ? वॉशिंगटन में। कौन सा संगठन विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को मान्यता देता है? यूनेस्को। नेक्स्ट देखिएगा, किस CAPF ने वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो BSF ने, सीमा सुरक्षा बल ने। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है DY चंद्रचूड़ ने। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण को। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, डिटेल में आपको कमेंट करना है विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है। साथ में आपको यह भी बताना है कि यह कौन से दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।